नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का पांचवां और अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस महामुकाबले में आमने सामने थीं आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें, गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स। मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई, जहां गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पंजाब किंग्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही मैच की पहली गेंद फेंकी गई, पंजाब के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरण सिंह ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभाली। टीम को शानदार शुरुआत देने की पूरी कोशिश में दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाया और मात्र 3 ओवरों में टीम का स्कोर 28 रन तक पहुंचा दिया। पंजाब के इन ओपनर्स ने गुजरात के गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए तेज शुरुआत दी, लेकिन चौथे ओवर में गुजरात को बड़ी सफलता मिली। गुजरात के घातक गेंदबाज कगिसो रबाड़ा ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर पंजाब की इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ते हुए प्रभसिमरण सिंह को अरशद खान के हाथों कैच आउट करा दिया। प्रभसिमरण आज केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिससे पंजाब को पहला झटका लगा। इसके बाद पंजाब की तरफ से श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने उतरे और आते ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया। उन्होंने एक बेहतरीन चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपनी पारी की धमाकेदार शुरुआत की। पंजाब ने भले ही अपना पहला विकेट गंवा दिया था, लेकिन इसके बावजूद पावर प्ले के 5वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने जबरदस्त अंदाज में खेलते हुए इस ओवर को अपने नाम कर लिया। उन्होंने लगातार 3 चौके जड़कर टीम के स्कोर में तेजी से इजाफा किया। वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर भी दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से खेला, जिससे 6 ओवर के अंत तक पंजाब का स्कोर 73 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले में पंजाब को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब जरूरत थी कि यह लय बरकरार रहे और टीम इसी रन रेट से आगे बढ़े। मगर पावर प्ले के तुरंत बाद राशिद खान ने पंजाब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने अपने पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश आर्या को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करवाकर पंजाब को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें कि प्रियांश आर्या 47 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। 2 अहम बल्लेबाजों के पवेलियन लौटने के बाद पंजाब के लिए अगली चुनौती अहमदुल्ला के रूप में मैदान में आई। उन्होंने आते ही 1 रन लेकर अपनी पारी की शुरुआत की। ऐसा लग रहा था जैसे पंजाब के हर बल्लेबाज आज पवेलियन में ही सेट होकर आ रहे थे, क्योंकि गुजरात के गेंदबाजों के खिलाफ हर कोई आक्रामक बल्लेबाजी करता दिख रहा था। इसी वजह से पंजाब का रन रेट 10 के करीब बना रहा। लेकिन तभी मैच का 11वां ओवर लेकर आए साई किशोर और उन्होंने अपने ओवर में धमाका कर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अजमतुल्ला को कैच आउट करवाकर पंजाब को तीसरा झटका दे दिया। अजमतुल्ला ओमरजई 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिससे पंजाब को एक और बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। मैदान पर अब उतरे दुनिया के सबसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल, जिनसे पंजाब की टीम को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों, गुजरात की धारदार गेंदबाजी के सामने मैक्सवेल आज कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। मैदान पर आते ही उन्होंने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में वह एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इस तरह पंजाब को एक और बड़ा झटका लगा, जिससे टीम दबाव में आ गई। अब क्रीज पर आए मार्कस स्टोइनिस। टीम को उनसे एक आक्रामक पारी और एक मजबूत साझेदारी की उम्मीद थी। दोस्तों, इसके बाद मैदान में कप्तान श्रेयस अय्यर और मार्कस स्टोइनिस ने गुजरात के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में रन बटोरना शुरू कर दिया और मैदान में चौकों की बरसात कर दी। इसी शानदार प्रदर्शन की बदौलत श्रेयस अय्यर ने तेजी से अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। एक छोर से श्रेयस अय्यर का तूफान तो दूसरे छोर से मार्कस स्टोइनिस का आक्रमण, दोनों ही बल्लेबाज गुजरात के गेंदबाजों पर हावी हो गए। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल भी चिंता में पड़ गए। देखते ही देखते इस जोड़ी ने छठे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी कर डाली। ऐसा लग रहा था कि पंजाब का स्कोर अब बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन तभी 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए साई किशोर ने अपनी फिरकी का जादू बिखेर दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने मार्कस स्टोइनिस को कैच आउट करवा दिया, जिससे पंजाब को 5वां बड़ा झटका लगा। मार्कस स्टोइनिस 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब कप्तान श्रेयस अय्यर का साथ देने क्रीज पर आए शशांक सिंह। अगर पंजाब को 200 रन के पार जाना था, तो इन दोनों बल्लेबाजों को आखिरी के 4 ओवरों में बड़े शॉट्स खेलने ही थे। दोस्तों, ऐसा ही धमाका 17वें ओवर में देखने को मिला, जब श्रेयस अय्यर ने गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की जमकर धुनाई कर दी। उन्होंने इस ओवर में 3 छक्के और 1 चौका झड़कर कुल 24 रन बटोर ली। फिर अंतिम ओवर में शशांक सिंह ने कमाल कर दिया। उन्होंने मोहम्मद सिराज की गेंदों पर लगातार 5 चौके लगाकर पंजाब के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। इस तरह पंजाब ने गुजरात के सामने 254 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया। अब देखना यह होगा कि गुजरात इस चुनौती को पार कर पाती है या नहीं। गुजरात को 244 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल करना था। ऐसे में टीम के लिए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। पंजाब ने बड़ा स्कोर खड़ा किया था, इसलिए गुजरात के इन दोनों बल्लेबाजों पर तेज और दमदार शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। हालांकि इस
बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की शुरुआत धीमी रही। पहले 3 ओवर में टीम महज 17 रन ही बना सकी। ऐसा लगने लगा कि गुजरात पावर प्ले में 50 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन फिर अहमदाबाद के मैदान पर साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने गियर बदल दिया। इन दोनों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अगले 3 ओवर में पंजाब के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और चौकों की झड़ी लगाते हुए गुजरात को 60 के पार पहुंचा दिया। गुजरात की ओपनिंग जोड़ी शानदार लय में दिख रही थी, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में कप्तान शुभमन गिल से चूक हो गई। उन्होंने मैक्सवेल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह कैच आउट हो गए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। गुजरात और पंजाब के बीच हुए इस रोमांचक मुकाबले में जब शुभमन गिल 14 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए, तो उनके बाद बल्लेबाजी के लिए जॉस बटलर मैदान पर उतरे। टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाने के लिए अब बटलर और साई सुदर्शन पर बड़ी जिम्मेदारी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तालमेल दिखाया और पावर प्ले खत्म होने के बाद पंजाब के गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन्होंने खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजते हुए तेजी से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिससे बीच बीच में चौके छक्के भी देखने को मिल रहे थे। इसी दौरान साई सुदर्शन ने पंजाब के खिलाफ अपना महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा किया। हालांकि गुजरात की पारी की शुरुआत थोड़ी धीमी रही थी, लेकिन अब बल्लेबाज पूरी तरह हावी हो चुके थे। सुदर्शन ने 50 लगाने के बाद और भी आक्रामक रुख अपना लिया और पंजाब के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करने लगे। दूसरी ओर जॉस बटलर भी अब अपने असली रंग में नजर आ रहे थे, जिससे पंजाब की टीम दबाव महसूस करने लगी। लेकिन तभी मैच के 13वें ओवर में पंजाब के बेहतरीन गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने साई सुदर्शन को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिससे गुजरात को बड़ा झटका लगा। सुदर्शन ने 74 रन की शानदार पारी खेली थी। उनके आउट होने के बाद गुजरात की ओर से शरफे रदरफोर्ड मैदान पर आए और आते ही उन्होंने धमाल मचा दिया। उन्होंने 2 शानदार छक्के और एक तेज चौका लगाकर मार्कस स्टोइनिस की गेंदबाजी की बुरी तरह धज्जियां उड़ा दी। अब मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 24 गेंदों पर गुजरात को जीत के लिए 62 रनों की जरूरत थी। उम्मीद थी कि इस ओवर में गुजरात के बल्लेबाज कम से कम 10 से 15 रन तो जरूर बनाएंगे, लेकिन गेंदबाजी कर रहे विजय कुमार ने शानदार प्रदर्शन किया और सिर्फ 3 रन ही दिए। इससे मैच फिर से पंजाब के पक्ष में झुकता हुआ नजर आने लगा, क्योंकि अब अंतिम 18 गेंदों पर 57 रनों की दरकार थी। हालांकि 18वें ओवर की पहली 5 गेंदों पर गुजरात के बल्लेबाजों ने 2 चौके लगाकर मैच का रोमांच और बढ़ा दिया, लेकिन अंतिम गेंद पर मार्को यानसेन ने जॉस बटलर का विकेट चटकाकर पंजाब की वापसी करा दी। बटलर ने 54 रनों की उपयोगी पारी खेली थी। अगले ओवर में गुजरात के बल्लेबाजों ने 2 चौके और एक छक्का जड़ दिया, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया। अब अंतिम 6 गेंदों पर गुजरात को 27 रनों की जरूरत थी, लेकिन पहली ही गेंद पर राहुल तेवतिया रन आउट हो गए। इसके बाद चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शरफे रदरफोर्ड को भी आउट कर दिया, जिससे पंजाब की जीत लगभग तय हो गई। तो दोस्तों, आपको यह रोमांचक मुकाबला कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।